जैसे हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये आपका एक सोलर पार्क है। ये थोड़ा पूरा प्रोसेस का बताइए कि ये सोलर पार्क कैसे आपने डेवलप किया। पूरा डिजाइनिंग करना, डिजाइनिंग के बाद उसके प्रोक्योरमेंट के बाद उसको कंस्ट्रक्शन करना और पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करना और कमिश्निंग भी करना। अब थोड़ी यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें कि आप कितना यूनिट्स जनरेट करते हैं, फिर बाद में हम आएंगे कि आप कहाँ सेल करते हैं। पहले ये बताइए सर, कितना आप जनरेट करते हैं। दूसरा एक मॉडल ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करके आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को भी बिजली बेच सकते हो। ओके। और तीसरा एक मॉडल ऐसा है कि गवर्नमेंट को अगर बिजली नहीं बेचनी है तो आप कोई और इंडस्ट्रीज को भी बेच सकते हो। सर ये तीनों में मार्जिन कहाँ ज़्यादा मिलता है कंपनी को? 3-4 चैलेंजेस है सोलर पार्क को डेवलप करने के लिए। सबसे पहली तो टू एक्वायर द लैंड। थोड़ा हमें एक ओवरव्यू दीजिए कि आपको क्यों लगता है कि ये इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगी। 31/3 अभी 2026 की बात करें अभी तो उस दिन हमारी ऑर्डर बुक करीबन 50 करोड़ की थी। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में हमने प्रोजेक्ट जो कैच किया, हाँ वो तो हमारा मतलब प्राइड है हमारी कंपनी के लिए। पूरे भारत देश में हमने आने वाले 25 साल के क्या लिए कर रहे हैं आप राष्ट्रपति? आने वाले दिनों में आपका सेल्स कॉम्पोजिशन कैसा रहेगा? क्या रेवेन्यू, एएमसी, यहाँ से भी कुछ अच्छे पैसे आपके आने वाले हैं? 3 मॉडल में हमारी रेवेन्यू आती है। एक तो हम सीपीपी करते हैं, 40 करोड़ का आईपीओ लाए। हाँ मोटा उस फंड को आप एक पार्क के लिए यूटिलाइजेशन था, थोड़ा हमें बताइए कि किस स्तर पे है, पैसे कितना यूटिलाइज कर दिए और क्या स्टेज पे है। नमस्कार दोस्तों, मेहसाना गुजरात से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिसेंट मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बाद हमें एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी का बहुत ज़रूरत समझ में आ रहा है और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और सोलर, जैसे कि हम जानते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें प्ले करता है। दोस्तों, आज ऐसा ही एक सोलर आईटी पार्क और ईपीसी कंपनी में हम आए हैं। कंपनी का नाम है GRE रिन्यू इनरटेक लिमिटेड, जो कि रिसेंटली SME में लिस्टेड हुई है। आज हम उनसे जानेंगे वो क्या करते हैं और मिलेंगे कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमलेश पटेल जी से और जानेंगे कि उनकी कंपनी में क्या बिजनेस है और क्या करते हैं। एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू लेने का भी हम कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपना कन्वर्सेशन चालू करें दोस्तों, कुछ अहम बातें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। इसलिए दोस्तों, अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं कमलेश जी से और जानते हैं उनकी कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, कमलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉकलक्स में। थैंक यू सो मच। आपका भी GRE सोलर पार्क में हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। बहुत सारी बातें करनी है सर आपसे, इंडस्ट्री के बारे में समझना है, सोलर आईटी पार्क, EPC क्या क्या बिजनेस करते हैं आप सब समझना है। थोड़ा फाइनेंशियल्स को भी टच करेंगे और रिसेंटली आपका IPO आया, सबसे पहले उसकी बधाई भी आपको। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले सर हमें ये बताइए आप कि आप करते क्या हैं। सर, हम पिछले 25 साल से एक इंडस्ट्री चला रहे हैं जिसमें हम 2 फेदर में काम करते हैं। LED लाइटिंग का असेंबलिंग करते हैं और सोलर में हम एज अ सोलर पार्क डेवलपर कम EPC का काम करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर, सोलर पार्क और EPC? सर, नॉर्मली जो काम करते हैं, किसी जगह पे जाके काम करना है और तो उसको नॉर्मली EPC कहलाया जाता है। ठीक है, मतलब उनका प्रोजेक्ट ले लिया और आप बना के दे दिया। हाँ। और हम थोड़ा डिफरेंट मॉडल में काम करते हैं। हाँ। जो भी हमारे कस्टमर्स है, हाँ, उसको एक ऐसा हमने आइडेंटिटी बनाई है कि वी आर द एज अ सोलर पार्क डेवलपर। ठीक है, सो नॉर्मल EPC कंपनी से आप डिफरेंट इसलिए क्योंकि आप सोलर पार्क भी बनाते हैं, या बाकी सारी कंपनियां सोलर पार्क नहीं बनाती है। नहीं। अब थोड़ा मैं सोलर पार्क के बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये आपका एक सोलर पार्क है। ये थोड़ा पूरा प्रोसेस का बताइए कि ये सोलर पार्क कैसे आपने डेवलप किया। सर, नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी जो भी सोलर पार्क इसको बोला जाता है कि कोई डेवलपर होता है, तो हम एक डेवलपर का रोल निभाते हैं। जो भी हमारे जितने भी कस्टमर्स है उसको लैंड को आइडेंटिफाई करना, फार्मर्स के साथ डील करना, उसके बाद जो भी ब्रोकर वगैरह है उसके साथ डील करना, ये लैंड को एक्वायर करना। लैंड को एक्वायर करने के बाद ये जहाँ हम पार्क बनाना चाहते हैं उसके नज़दीक में एक सबस्टेशन होना चाहिए। ठीक है, तो वो सबस्टेशन में जगह है कि नहीं है पावर उसको इंजेक्ट करने की, तो वो
हम पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका लाइजनिंग करते हैं, तो उसको भी एक आइडेंटिफाई करना, और ये दोनों अगर पॉसिबिलिटी आज बन जाती है तो ये यहाँ से पावर को वहाँ पे कैसे लेके जाते हैं, वो पूरी जो ट्रांसमिशन लाइन जो डालते हैं, वो ट्रांसमिशन लाइन को भी हम अपने स्कोप में रखते हैं, और पूरे प्रोजेक्ट को पूरा डिजाइनिंग करना, डिजाइनिंग के बाद उसके प्रोक्योरमेंट के बाद उसको कंस्ट्रक्शन करना, और पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करना और कमिश्निंग भी करना। तो ये कमिश्निंग होने के बाद पूरे प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल मेंटेनेंस भी हम ही रखते हैं। ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस जो हम एज अ एक जो डेवलपर रहता है ना, वो डेवलपर का ही हम काम करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वी आर द पार्ट डेवलपर। समझिए सर, इसको थोड़ा और हम पार्ट में ब्रेक करते हैं और हमारे दर्शकों के लिए और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। या प्लीज। तो ये जमीन जो है ये आपने फार्मर से ली, पहला स्टेप, राइट। इसमें आपने ये सोलर पैनल्स लगाया जो कि जिसको आप डेवलप करना कहते हैं, राइट। सो ये सोलर पैनल्स आपके इन हाउस ऑपरेशनल से लगाया या कैसे लगाए, या थर्ड पार्टी से सोर्स करके आपने लगाया? नहीं, हम तो हमारा जो मेन जो हमारा जो काम जो है एज अ डेवलपर का है कि जैसे बिल्डर जो होता है वो पूरे उसकी जो सोसाइटी डेवलप करता है, पूरी जो बनाता है और पूरी प्रोडक्ट उसकी जो मटेरियल आउटसोर्स करता है, वैसे ही सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हमारे सोलार में लगते हैं, वो सारे हम क्वालिटी प्रोडक्ट के हिसाब से उसको हम आउटसोर्स करते हैं। तो ये जमीन जो है सर, एक बार वापस दोहराता हूँ, ये जमीन जो आपने लिया है ये लीज रेंट पे लिया है। हाँ। कितने सालों का? नॉर्मली सरकार की जो पॉलिसी है हाँ। वो 25 साल का पीपीए होता है। ठीक है। तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, 27 साल या 29 साल। ओके। तो हमारे जो 10-10 मेगावाट के जो छोटे से क्लस्टर रहते हैं उसमें हम 27 साल के लिए लीज रेंट करते हैं। ठीक है सर, जमीन और इंस्टॉलेशन मैंने समझ लिया। अब थोड़ी यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें कि आप कितना यूनिट्स जनरेट करते हैं, फिर बाद में हम आएंगे कि आप कहाँ सेल करते हैं। पहले ये बताइए सर, कितना आप जनरेट करते हैं? सर ये जो अब जो पार्क में हम खड़े हैं, हाँ। वो एक स्पेशल टाइप का टेक्नोलॉजी पार्क है। ओके। जो आप नॉर्मल जो सोलार पार्क जो रहते हैं, हाँ। पावर प्लांट, उसमें जो मॉड्यूल की जो डायरेक्शन होती है, हाँ। वो डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में होती है। ओके। तो नॉर्मली होता क्या है कि सन राइज इन द ईस्ट, हाँ। इट मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट। हाँ। तो 11 बजे से लेके दिन को 3-4 बजे तक उस पे रेडिएशन जो आता है, हाँ, peak hours अकॉर्डिंग टू दैट रेडिएशन इट गिव्स द आउटपुट। करेक्ट। लेकिन हमने एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रैकर जो डेवलप किया, उसमें इन द मॉर्निंग इट डायरेक्शन विल बी इन द ईस्ट डायरेक्शन। ओके। ओके। हाँ। जो पूरे सारे पार्क की सारे मॉड्यूल की ईस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ रहते हैं। जैसे जैसे सन ईस्ट टू मतलब राइज होता है और ईस्ट टू वेस्ट जाता है, ठीक है। सारे मॉड्यूल की सारी जितने भी पार्क की सारी मॉड्यूल है ना, इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो वो ट्रैकर की वजह से वो अपने आप हाँ, एडजस्ट तो कर जैसे जैसे सन घूमता है ना, हाँ। वैसे वैसे सारी मॉड्यूल्स घूमती है। तो इट कैच द मोर रेडिएशन। ठीक है। राइट। अल्टीमेटली इट गिव्स द मोर आउटपुट। ठीक है। तो कन्वेंशनल टाइप जो रहता है उसमें 15 से 16 लाख यूनिट्स आते हैं पर मेगावाट, हाँ। और उसमें 19.5 से 20 लाख यूनिट्स आते हैं। हाँ। तो जो कॉस्ट जो होती है वो 12 से 13% बढ़ती है और आउटपुट जो आता है 25% बढ़ता है। तो आपका 25% आउटपुट, तो ये आपको एक टेक्नोलॉजिकली मोड देता है। या मतलब आपका ये थोड़ा डिफरेंशिएटर है एज कंपेयर्ड विद द अदर्स। अदर। सर इसमें ये बताइए, अब यूनिट्स तो आप जनरेट कर लिए, आपने शुरुआती डिस्कशन में कहा था कि सब स्टेशन के पास में आप ये पार्क लगाना चाहते हैं। अब ये यूनिट्स को आप कहाँ बेचते हैं? इसमें 2-3 टाइप के मॉडल रहते हैं। हाँ। जिसकी खुद की फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है। ठीक है। अगर उसके इंडस्ट्रीज के रूप पे जगह नहीं है, हाँ। तो पॉलिसी के हिसाब से दे कैन इंस्टॉल देयर ओन पावर हाँ, प्लांट हाँ। ऑन द आउटसाइड द फैक्ट्री। ठीक है। तो उनको जो भी जनरेशन होता है, जैसे कि उनकी फैक्ट्री में महीने का 10 लाख यूनिट कंजम्पशन होता है, हाँ। और यहाँ पे उन्होंने समझो कि 10 लाख यूनिट उन्होंने जनरेट कर दिए, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड पॉलिसी हाँ। वो सेट ऑफ ले सकते हैं। ओके। तो- तो ये पार्क में बहुत सारी इंडस्ट्रीज के खुद के लिए लगाया हुआ सोलर लगा हुआ है। दूसरा एक मॉडल ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करके आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को भी बिजली बेच सकते हो। ओके। और तीसरा एक मॉडल ऐसा है कि गवर्नमेंट को अगर बिजली नहीं बेचनी है तो आप कोई और इंडस्ट्रीज को भी बेच सकते हो। तो ये तीनों मॉडल के और आप ये तीनों कर रहे हैं? तीनों कर रहे हैं। तो सर ये तीनों में मार्जिन कहाँ ज्यादा मिलता है कंपनी को? इंडस्ट्रीज वाला जो मॉडल है, हाँ। उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो उसमें थोड़ा मार्जिन कम बनता है। हाँ। बाकी जो थर्ड पार्टी को हम जो बेचते हैं, हाँ। जो पावर, हाँ। उसमें मार्जिन हम अच्छा बना लेते हैं। सर आपके पोर्टफोलियो में 3 चीज़ दिखता है। एक तो ईपीसी, हमने सोलर पार्क का बात कर लिया, एक रेस्को आईपीपी मॉडल है, और एक लीगेसी आपका एलईडी मैन्युफैक्चरिंग, हालांकि वो 5% के आसपास या कम है। बहुत कम है। हाँ। बहुत कम है। तो ये तीनों में आपका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है?
हमारा तीनों में अभी जो रेवेन्यू जो हमारा जो है वो ज़्यादातर हमारा सीपीपी मॉडल, मतलब हम दूसरों का जो प्लान करके देते हैं उसमें से आता है, बल्कि हमारे आईपीपी भी अभी हो गए हैं। हाँ। तो उसका अभी रेवेन्यू लास्ट ईयर हमारा कम था, हाँ। उसका पोर्शन, लेकिन अगले आने वाले टाइम पे उसका भी रेवेन्यू आएगा। सर, हम और नंबर्स के अंदर जाने से पहले हम आपसे थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में समझना चाहेंगे। अभी रिसेंटली एनर्जी क्राइसिस हुआ है, मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि हम कैसे ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप करें। हालांकि हमारा देश सोलार में बहुत सालों से काम कर रहा है, लेकिन ट्रांसमिशन भी एक इशू है, BESS का भी काम चल रहा है। थोड़ा हमें एक ओवरव्यू दीजिए कि आपको क्यों लगता है कि ये इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगी और क्या आपको इंडस्ट्रीज़ में अच्छा लग रहा है। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में और बहुत सारा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। सर, ये इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा पोटेंशियलिटी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो टारगेट रखा है कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट का लक्ष्य को हासिल करना है। ठीक है। तो आप देखो कि रिन्यूएबल सेक्टर्स को मिला के, सब मिला के, तो उसमें सोलार का सबसे ज़्यादा अभी तक हुआ है और आने वाले टाइम पे सोलार ही ऐसा एक है कि जो ये आंकड़े को हम हासिल मतलब अचीव कर सकते हैं। अच्छा। तो मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत ही बड़ा पोटेंशियल मार्केट है। हम चाह रहे थे सर आप और कुछ बताइए, क्या और कहाँ से आपको लग रहा है कि सोलार का रिक्वायरमेंट आएगा, क्या यूसेज में या कहीं आपको लग रहा है डिप्लॉयमेंट में, या कहीं आपको दिख रहा है जो आने वाले पिछले कई सालों में ही उतना यूटिलाइजेशन नहीं दिखा और आने वाले दिनों में दिख रहा है, कुछ आपको मेजर चेंजेस दिख रहा है? बहुत बड़ा चेंजेस दिख रहा है। अब मैं अगर एग्जैक्ट तो आपको मैं फिगरिस्टिक नहीं बोलूंगा, लेकिन आप पिछले 10 साल में चले जाइए। 10 साल पहले जो गीगावाट हमारी जो कैपेसिटी थी, हमने 10 साल में यहाँ तक आए हैं। अभी तो हमें 150-500 गीगावाट तक करना है। तो मैं सबसे ज़्यादा रोल मैं सोलार को इसलिए मैं दे रहा हूँ कि अभी तक बहुत कम इंडस्ट्रीज़ अभी ऐसी है कि जिन्होंने खुद की जो कंजम्पशन है उसको मिटिगेट करने के लिए अभी पावर प्लांट नहीं लगाए हैं। तो और वो सिर्फ में सिर्फ अकॉर्डिंग टू पॉलिसी अगर देखे तो ये दिन का ही जो कंजम्पशन है वही हम यूटिलाइज कर सकते हैं। रात वाला तो भी बाकी है। और बहुत जो अपनी कंट्री की जो जीडीपी में जो मेजर रोल जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का है वो सारी 24/7 है। तो वहां पे भी आने वाले टाइम पे हम यूज करेंगे, क्योंकि नजदीकी भी भविष्य में आ रहा है BESS। तो BESS में होगा क्या कि यू हैव टू हैव द सोलार. With the help of solar, you can store the energy in the battery, and whatever you store the energy, you will get that energy back to the discom in the night time. तो वहाँ पे बहुत बड़ा रूम है। आने वाले टाइम पे EV का भी बहुत बड़ा मार्केट आ रहा है। तो वहाँ पे भी हमें बहुत बड़ी फ्यूचरिस्टिक पोटेंशियलिटी दिख रही है। और आने वाले टाइम पे तो हाइड्रोजन तो है ही है। तो सोलार इज द वेरी बिग पोटेंशियल, ह्यूज फ्यूचर फॉर द कंट्री। सर, इस प्लांट से जुड़ा हुआ अंतिम सवाल, ये प्लांट ऑपरेशन कैसे होता है, थोड़ा शॉर्ट में हमें ये समझा दीजिए। सर, ये प्लांट एक बार कमिश्निंग हो जाता है, उसके बाद जो आप टेक्निकलिटी जो जानना चाहते हो वो ऐसे होता है कि दिस मॉड्यूल जो होती है उस पे सन की जो एक रेडिएशन जो आता है उसमें से आउटपुट निकलता है डीसी में। ठीक है। वो डीसी वाला जो आउटपुट जाता है एक इन्वर्टर होते हैं उसमें जाता है। इट कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। और वो आगे एक प्रोसेस है, पूरा एक गेंट्री बना होता है जिसमें एलटी पैनल होता है, एसटी पैनल होता है, ट्रांसफार्मर होता है। वो ट्रांसफार्मर जो पावर को बूस्ट अप करता है, इट गिव्स 800 वोल्ट टू 11, अगर 11 केवी का लाइन है तो 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और वो पूरे जितने भी प्लांट है उसकी सारी लाइनें एक जगह पे हम इकट्ठा करते हैं और एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम प्लांट को वहां सबस्टेशन तक उसके 11,000 वोल्ट को लेके जाते हैं। सो तार तो दिख रही नहीं है, ट्रांसमिशन करते कैसे? तो सर, ट्रांसमिशन में नॉर्मली क्या आता है कि 2 तरीके हैं, एक ओवरहेड करनी होती है, एक अंडरग्राउंड करनी होती है। अच्छा। ओवरहेड में क्या होता है कि फ्यूचरिस्टिक्स उसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस के बहुत बड़ी झंझट आती है। तो हम पहले से भले थोड़ी कॉस्ट बढ़े लेकिन हम उसको अंडरग्राउंड ही कर देते हैं ताकि 25 साल तक हमें बाहर का कुछ भी कोई परेशानी ना हो। हमें सिर्फ प्लांट को ही देखरेख रखनी है। थोड़ा ट्रंक की प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दीजिए, वो कैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है? सर, ये ट्रंक की जो है ना वो हमारी एक बोल सकते हैं यूएसपी है हमारी कंपनी की। क्योंकि ये सबसे जो 3-4 चैलेंजेस है सोलार पार्क को डेवलप करने के लिए, सबसे पहली तो टू एक्वायर द लैंड, इट्स अ बिग चैलेंज। ओके। और वो भी लीज पे, और वो भी छोटे छोटे जो फार्मर रहते हैं उनके पास छोटी छोटी लैंड रहती है और उसको भी 27 साल के लिए लीज करानी, इट्स अ बिग चैलेंज। दूसरा ये है कि टू आइडेंटिफाई द सबस्टेशंस। अगर आपको लैंड मिल गई तो सबस्टेशंस नहीं है, सबस्टेशंस है तो लैंड नहीं है, ये दोनों हैं। तो यहाँ से जो तारे बिछा के जो वहां लेके जाते हैं वो कोई भी जो फार्मर है उसके खेतों में वो जाने नहीं देता। तो वहां पे जो डील करनी है ना वो सबसे बड़ी हमारी जो यूएसपी है। दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी के बारे में तो मैंने आपको बोल दिया है। तो हम कस्टमर को हम
हर बार बोलते हैं हमारे जितने भी कस्टमर है कि हम टंकी देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपकी सीट 3 बार छोड़नी है। अच्छा। नंबर 1, जब आपको लैंड आपकी रेडी हो जाए तो आपको वहां पे रजिस्ट्रार में साइन करने आना है लीज कराने के लिए। नंबर 2, आपका जब हम अगर पावर बेचते हैं तो पीपीए, अगर नहीं बेचते हैं कैप्टिव है तो वहां पे विलिंग एग्रीमेंट, सरकार में आपको एग्रीमेंट कराने आना है। और तीसरा, आपका प्लान रेडी हो जाए तो रिबिन कट करने आना है। ये तीनों के अलावा उनको सारा चीज आप संभालते हैं। ये कमिश्निंग होने के बाद जब ये प्लांट रेडी हो जाता है उसको हम बोलते हैं कि बेबी का जन्म हुआ, बेबी बॉर्न हुआ। तो ये बेबी बॉर्न होने के बाद ये प्लांट को 25 साल तक ऑपरेशन मेंटेनेंस भी हम ही करते हैं। क्योंकि सर आपका बैकग्राउंड मैं देख रहा था तो आप इलेक्ट्रिकल से चालू किए थे, फिर एलईडी में आके अभी आप मतलब सोलर में आए हैं। हाँ। तो कितना रोल प्ले करता है आपका इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, क्या एज देता है आपके करंट बिजनेस में? If you are talking about my education, तो definitely it's a big role because वो तो बहुत बड़ा काम आता है। क्योंकि we are the, मेरे पापा वो कमर्शियल थे, I am an engineer and I am a first generation entrepreneur। तो it's a I have made the solution मतलब between the there's a techno commercial, तो it gives a very good positive impact for my company। Okay। सर बिजनेस एंड में हमने मोटा मोटी सारा चीज़ समझ लिया। अगर आपको लगता है कुछ और आपको बात करना है तो प्लीज़ ऐड करिए, अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ है तो ऐसा। मुझे ऐसा कुछ तो लगता नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा जितने भी हमारे भारतवासियों हैं, हमारे जितने भी नागरिक हैं, कि हमारे देश को अगर बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ाना है तो मैं दूसरे तो बहुत सारे सेक्टर्स है, तो मैं इसके लिए सबको अपील करूँगा कि जितना हो सके उतना आप रिन्यूएबल सेक्टर्स को आप एक्सेप्ट कीजिए। तो मेरे बाहर से एनर्जी भी हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये ग्रीन एनर्जी है तो उसका बहुत बड़ा पर्यावरण पे भी अच्छा है और देश के लिए भी बहुत फायदा है। सर आपने भी रिसेंटली आईपीओ लेके आए, करीब 40 करोड़ का आईपीओ लाए। हाँ, मोटा मोटा उस फंड को आप एक पार्क के लिए यूटिलाइजेशन था, थोड़ा हमें बताइए कि किस स्तर पे है, पैसे कितने यूटिलाइज कर दिए और क्या स्टेज पे है? तो हमने जो हमारा जो 39.56 करोड़ का जो आईपीओ था, उसमें से हमने एक 9.6 मेगावाट डीसी कैपेसिटी का, ये लोकेशन नहीं है, लोकेशन दूसरा है, हिम्मतनगर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पे हमने एक 9.6 मेगावाट डीसी का एक पावर प्लांट लगाया है। और वो पावर प्लांट में हम जो भी बिजली जो भी प्रोड्यूस होगी वो हम दूसरी कंपनी को हम बेच रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, तो वहाँ पे हमें अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो ये मॉडल में हमने पूरा जो भी था हमारा जो पैसा आया था उसमें से 32 पॉइंट समथिंग है वो हमने पार्क में किया हुआ है, और बाकी का जो भी पैसा है उसमें आईपीओ फीस है और हमारा जीसीपी पे मोड में हम उसको यूटिलाइज करेंगे। सर कहीं मुझे पढ़ के ये भी समझ में आ रहा था कि आने वाले दिनों में आपके पास एक रिकरिंग इनकम बहुत अच्छा जनरेट होने वाला है, क्योंकि जो पार्क्स बैठ रहे हैं 25-27 सालों का, या जो आप टाई अप्स कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें बताइए आने वाले दिनों में आपका सेल्स कॉम्पोजिशन कैसा रहेगा? क्या रेवेन्यू, एएमसी, यहाँ से भी कुछ अच्छे पैसे आपके आने वाले हैं? हमारे नॉर्मली क्या है कि 3 मॉडल में हमारी रेवेन्यू आती है। एक तो हम सीपीपी करते हैं, जो दूसरों का जो काम करते हैं, जिसमें हमारा कोई भी पैसा नहीं लगता है, जिसमें हमारा वर्किंग ज़्यादा नहीं लगती है, तो वहाँ पे हमारा एक रेवेन्यू आ जाएगा और प्रॉफिट बन जाएगा। दूसरा ये है कि हमारी जो हमने जितने भी आईपीपी किए हैं तो वो हमारी टॉप लाइन नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हमारी बॉटम लाइन पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट, हाई मार्जिन बिजनेस, तो वो वहाँ से आएगा। तीसरा हमारा हम जो ऑपरेशनल मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे भी हमारी कैपेसिटी बढ़ गई, क्यूमुलेटिव कैपेसिटी जो बढ़ रही है वो भी हमारा एक पॉजिटिव साइन है। और अभी हमने जो अभी तक हम पैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी हम थर्ड पार्टी मॉडल में ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी पर यूनिट का हम पर्टिकुलर चार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा एक रेवेन्यू आएगा। तो ये सब रेवेन्यू जो आप अगर क्यूमुलेटिव गिनोगे तो टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में दोनों को मिला के हमारा अच्छा ग्रोथ होगा। सर आज तक थोड़ा क्लाइंटेल की बात कर लेते हैं, तो आज तक आपने कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर लिए और कितने आपके ऑर्डर बुक है, क्या है आपका आगे रोड मैप? अभी तक तो हमने करीबन नियर टू 100 मेगावाट जितने सारे प्रोजेक्ट्स हमने एग्जीक्यूशन कर दिए है। ठीक है। और करीबन 11 लोकेशंस हमारे अभी ऐसे, अब जो हम खड़े हैं वैसे हमारे करीबन 11 लोकेशन है। और 31/3 अभी 2026 की बात करें अभी, तो उस दिन हमारी ऑर्डर बुक करीबन 50 करोड़ की थी। और अभी आने वाले टाइम पे हम जो भी हिसाब से अभी हम मेहनत कर रहे हैं वो हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो कोई इम्पोर्टेंट ऐसा प्रोजेक्ट जो आप काम कर रहे हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? कोई लैंडमार्क प्रोजेक्ट पे जिस पे आप काम कर रहे हैं, या कोई इंटरेस्टिंग कुछ? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो पाइपलाइन में भी है, माइंड में भी है, लेकिन वो फ्यूचरिस्टिक्स है, इसलिए अभी हम इतना डिस्कशन उस पर नहीं कर सकते। ठीक है। 90% ऑफ द रेवेन्यू जो है आपका वो गुजरात से आता है।
आपके जो सोलर आईटी पार्क में उसमें फार्मर को कन्विंस करना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप लोकल है तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि पहचान भी निकल जाती है और लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं है। क्या जीआरई बाहर एक्सपेंड करने में दिक्कत नहीं होगी? क्या आप एक इसी स्तर पे बाहर भी, गुजरात के बाहर भी काम कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये एक्चुअली गुजरात में करने के दो रीज़न है। एक तो आपने बताया कि लोकल लैंग्वेज है और फार्मर्स हमारे पहचान वाले हैं नज़दीक में, हाँ। लेकिन उससे भी बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि पूरे भारत देश में जो दो जगह पे बिजली की किरण सबसे पहले आती है, मतलब रेडिएशन लेवल ज़्यादा आता है। एक कोणार्क का मंदिर है और यहाँ का सूर्य मंदिर है मोढेरा का। तो ये हम वहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे खड़े हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा रेडिएशन यहाँ पे आती है। तो इसलिए हम गुजरात में ज़्यादा काम कर रहे हैं। बाकी हमारा ऐसा नहीं है कि यहाँ गुजरात में लोकल है इसलिए गुजरात में काम कर रहे हैं। तो राजस्थान में भी हमारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। हाँ। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में हमने प्रोजेक्ट जो कैच किया हो, हाँ। हाँ, वो तो हमारा मतलब प्राइड है हमारी कंपनी के लिए। ओह। पूरे भारत देश में हमने आने वाले 25 साल के क्या लिए कर रहे हैं आप राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन में हम आईपीपी मॉडल में हम काम कर रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। तो राष्ट्रपति भवन का जो रूफ है, हाँ। उस पे हमारी कंपनी प्रोजेक्ट लगाएगी, इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी करेगी, और आने वाले 25 साल तक वहाँ से हमारी रेवेन्यू आएगी। वाह सर, एक चीज़ हम देखते हैं जनरली जो ईपीसी कंपनीज है उसमें कैश फ्लो का बहुत बड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की बहुत ह्यूज रिक्वायरमेंट रहती है। आपके कंपनी में वो प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? सर उसका एक मेन रीज़न ये है कि हम ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ वाले क्लाइंट के साथ काम करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ वाले क्लाइंट है ना, वो जब उनकी माइंडसेट होती है, जब उनके पास पैसा होता है तभी वो प्लांट लगाते हैं। तो उनके पैसों से ही हमारे पैसों की वर्किंग कैपिटल हमारे प्रोजेक्ट में इतनी लगती नहीं है। तो इसलिए कैश फ्लो का इतना प्रॉब्लम्स नहीं आता है। सर कंसोलिडेटेड बेसिस पे करीब 120-125 करोड़ का आपने मार्च 26 में टर्नओवर किया है, और करीब अगर मेरे को सही याद है तो 10.5% का आपका पैट मार्जिन है, करीबन 11% है। 11%। और ग्रोथ भी आपका करीब बहुत अच्छा हुआ एब्सोल्यूट फिगर में, पैट का 7 करोड़ से डबल डिजिट में आप आ गए। तो सेम कंसिस्टेंसी रहेगा आपका ग्रोथ में, या आपको कंसिस्टेंसी वैसा नहीं दिखेगा? सर हमने अभी बातें की कि इतना सारा पोटेंशियलिटी है बिजनेस का, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और अभी तो मेरे पास टीम भी बड़ी है। मेरे पास मतलब हम भी एंटरप्रेन्योर है, इलेक्ट्रॉनिक का हमारा मेन जो है, और रिन्यूएबल को इतना हम पहचानते हैं, जानते हैं। तो आने वाले टाइम पे इससे बेटर करने का हम ट्राई करेंगे। मार्जिन एक्सपेंशन इस बिजनेस में हो सकता है, या आपको दिखता है क्योंकि और ज़्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रही है, तो क्या आपको लगता है कि मार्जिन आपका यहाँ से और बढ़ सकता है? सर आपने हमारी पूरी जर्नी को समझा और हमारे नेचर को समझा, तो हम जो प्रमोटर जो है, जो तीनों प्रमोटर है, वो तीनों प्रमोटर मतलब इतने जुनूनी हैं और पूरे बिजनेस को एवरी एंगल से देखते हैं। तो हमारा एक ही है कि हम कुछ नया करते हैं और ऑलवेज नया करेंगे फ्यूचर में। तो नया इसलिए करते हैं कि हमें मार्जिन्स को बनाए रखने हैं या फिर बेटर करने हैं। तो बिल्कुल हम उसी पे ही ध्यान देंगे। सर एक और प्रश्न, 7.20 मेगावाट एसी का आपका एक प्लांट जो कि 27 मई 2026 में कमर्शियल हुआ है, ये जो हमारा हम बोल रहे हैं आईपीओ प्रोसीडिंग से हमने किया हो। उसके बाद 1.50 मेगावाट एसी का और एक ठो हमने हमारी महसाना में किया थ्रू सब्सिडी, हमारा एक सब्सिडी कंपनी में किया, जीआरई ग्रीन एनर्जी, वो 30 मई को किया है। 30 मई को किया है। ये दोनों रेस्को एसेट्स के लिए क्या आप एक पीपीए टेन्योर हमसे शेयर कर सकते हैं? क्या टैरिफ स्ट्रक्चर है? सर नॉर्मली हम 4 रुपए के आसपास का टैरिफ हमें मिल जाता है। ठीक है। और पीपीए का लॉक इन भी मिनिमम कोई कंपनी 3 साल करती है, कोई कंपनी 5 साल करती है, कोई कंपनी 10 साल करती है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हम दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और दोनों की नीड के हिसाब से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक शेयर होल्डर के लिए या एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि कंपनी का प्रोमोटर का विजन क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं आने वाले 5 साल में आप जीआरई को कहाँ लेके जाना चाहते हैं या आपका क्या विजन है, तो क्या आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो रिन्यूएबल सेक्टर्स का जो फ्यूचर है, और मैं तो सिर्फ इंडिया में नहीं देख रहा हूँ, मैं तो ग्लोबल देख रहा हूँ। तो ये अगर हमने जो अभी 2 साल में जो मेहनत की है और अगर जो हम जो फ्यूचर में जो टीम बिल्डअप कर रहे हैं, अगर इस मेहनत को अगर हम जो लेवल से हम जो आगे लेके जाना चाहते हैं वो अगर वो हिसाब से करें तो बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। कहाँ पोजीशन देखते हैं 5 साल में, कहाँ दे सकते हैं आप? कोई नंबर्स मत दीजिए, लेकिन आप क्या एक सोलर आईटी पार्क में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, या सोलर अगर कोई बोले ईपीसी में आप बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं, कैसा चाहते हैं? क्योंकि आप B2G नहीं करता है तो आगे जाके क्या आप गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स भी करना चाहते हैं? कुछ अगर आप हमें बता पाए।
सर अभी जब आप यहाँ पे हो तो आपने देखा कि हमारी यूनिक हम कैसे करते हैं, यूनिकनेस हमारी क्या है। फ्यूचर में जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी और दूसरे से कुछ हटके करना है तो बिल्कुल वो हम हमारा वहाँ पोजीशन बना देंगे। तो मैं इतना तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 5 साल के बाद फिर से हम मिलेंगे तो आप बोल पाओगे कि नहीं आपने कुछ अलग से कर दिया और आपकी अलग से पोजीशन बना दी। सर आपने अपना समय दिया, अपनी पूरी जर्नी बताई, आगे का विजन शेयर किया और हम बहुत हद तक कोशिश की आपके बिज़नेस को अच्छे तरह से समझने का। आशा करता हूँ इस वीडियो से हमारे दर्शकों को भी बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। आपका विजन समय से पहले आपको मिले, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू वेरी मच सर, हमारे तीनों प्रमोटरों की ओर से, हमारे मैनेजमेंट की ओर से आपको भी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। तो दोस्तों ये थे कमलेश जी और हम इनसे बात कर रहे थे इनकी कंपनी के बारे में जो कि हाल ही में IPO लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सोलर एनर्जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल पाए होगा। दोस्तों फिर हम नई कंपनी के साथ वापस एक नई जगह मिलेंगे, तब तक अलविदा, खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।